खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पाक नाम में आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। पास्टर जबरान अनायत की तरफ से, मेरी अहलिया गीता जबरान की तरफ से और मिशन एशिया की सारी टीम की तरफ से खुदावंद की सलामती आप पर हो। आज मुबारक जुमा है और दुनिया भर में हम सब आज उस यादगार को मना रहे हैं जो यीशु मसीह आज सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हो गए। दुनिया भर के लिए ये एक बहुत दर्दनाक और ईमानदारों के लिए भी एक बहुत ही ऐसा दिन था जो एक अंधेरे का दिन था, खौफ का दिन था और हर तरफ जो थी वो अबतरी थी। लेकिन हम जानते हैं कि तब वो था, लेकिन आज हम जब उस यादगार को मना रहे हैं, हम अफसोस में नहीं हैं, हम दुख में नहीं हैं, हम परेशानी में नहीं हैं, क्योंकि आज तो जुमा है, आज तो गुड फ्राइडे है, लेकिन इतवार बहुत जल्द आने वाला है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। आज हम बहुत खास पैगाम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज बहुत ख़ास दिन है। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जो है सलीब पर कुर्बान होने को जो है वो मना रहे हैं। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जो है वो कुर्बान हुए मेरे और आपके लिए। उसने जो दुख सहे, आज हमें जो है वो दुख नहीं सहने की ज़रूरत, हमें दुख जो है उठाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गमगीन होने की ज़रूरत है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया। अफसोस जो है वो तब है अगर खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा ना होते, तब जो है वो हमें अफसोस होता कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए जो है वो दफन हुए और हमारे लिए उन्होंने इतना दुख सहा सलीब पर, जो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक मौत थी खुदावंद यीशु मसीह ने उठाई और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। हमें दुख होता, लेकिन अब हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठे। जब सलीब पर चढ़ाए गए तो बाद में 3 दिन बाद जो है मुर्दों में से जी उठे और हमारा खुदा जिंदा खुदा है। इसलिए हमें दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं शागिर्द भी जब खुदावंद यीशु मसीह जो है सलीब पर कुर्बान हुए और दफन हुए, तब वो भी दुख में थे। अमाउस की जो राह पर जाने वाले 2 शागिर्द जो थे वो बहुत ही गमगीन थे और आपस में बातें कर रहे थे और याद कर रहे थे, अपने मालिक को याद कर रहे थे, बातें याद कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि इतवार आने वाला है। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज हम बहुत खूबसूरत जो है कलाम आपके साथ शेयर करने को हैं। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ 3 सलीबों के बारे में, 3 शख्सियात के बारे में और 3 रवैयों के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल हम आपके साथ शेयर करने को हैं 3 सलीबे, 3 शख्सियात और 3 रवैये। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं आज की इस इबादत को, प्रोग्राम को, मुबारक जुमे के दिन आज जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदावंद तेरी यादगारी को मना रहे हैं और याद कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह जो तूने हमारे लिए किया, और इस खुशखबरी के पैगाम को जो दुनिया भर में है, मसलूबियत का पैगाम, हम उसको पहुंचा रहे हैं। तू रूहुल कुद्दस हमारी मदद कर। आज हम सारे व्यूअर्स के लिए, सारे बहनों भाइयों के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। तू कलाम कर, बात कर, ज़रूरतों को पूरा कर। तेरे लोग आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएं। तेरा शुक्र हो यीशु नाम में, यीशु नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं खुदा के कलाम को, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं ज़रूर इस कलाम को शेयर करें, बांटें। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमें लिखें और बताएं आप मुबारक जुमे को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि पादरी साहब क्यों कह रहे हैं कि ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल हमें सेलिब्रेशन करनी है। हमें सिर्फ काले कपड़े पहन के दुखों में नहीं चले जाना, खाक में नहीं चले जाना। दुख तब होता, जैसे गीता ने कहा कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते। आज मुबारक जुमा है, आज हम खुश हैं इस बात के लिए। हाँ, हम इस यादगारी को, हमें पता है यीशु मसीह के बदन पर कोड़े लगाए गए, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया। आज मसलूबियत का दिन है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज तो जुमा है लेकिन इतवार आने वाला है, जिस तरह गीता ने बताया, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और आज हम आपके साथ बात करने को है, शेयर करने को है 3 सलीबें, 3 शख्सियत, 3 रवैये, जिनको हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे। हमारे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस, यीशु मसीह की अंजील जो लूका की मार्फत लिखी गई है और उसका 23वां बाब है और 39वीं आयत से 43वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे
उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। पहली आज सलीब जो है उसके बारे में बात करेंगे। पहला शख्स और पहला रवैया जो है उसके बारे में बात करेंगे। ये सलीब जो है वो इनकार की सलीब हमें नजर आती है, द क्रॉस ऑफ रिजेक्शन। ये शख्स दो डाकू यीशु मसीह के साथ सलीब पर मौजूद थे और एक डाकू जो है वो ये यीशु मसीह को कहता है, वो बदकार था और वो डाकू था, उसने गलत काम किए थे और वो ताना मारता है यीशु मसीह को, तंज करता है यीशु मसीह को, टिचकड़ी करता है, पंजाबी जिन्हों कहते हैं, और वो ये कहता है यीशु मसीह को कि क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा। तो वो ही वॉज नॉट, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया वो ठीक नहीं था। उसने गुनाह किए थे, उसकी वो जानता था कि उसकी वो सजा पा रहा है, लेकिन यीशु मसीह को वो ताना देकर ये कह रहा है, ये इनकार की सलीब है, ये रिजेक्शन की सलीब है। और आज भी ये शख्स जो है उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो दुनियावी लोग हैं, जो जिस्मानी लोग हैं, जो शैतानी लोग हैं। ये शख्स उनकी नुमाइंदगी करता है। ये डाकू उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो शैतानी लोग हैं, जो जिस्मानी लोग हैं, जो हैवानी लोग हैं और दुनियावी लोग हैं। ये उनकी अक्कासी करता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो दुनियावी हैं, जो दुनिया की सिर्फ फिक्र करते हैं, उनको वो मसीह खानदान में तो पैदा हुए हैं, वो मसीह खानदान में पैदा तो हुए हैं, लेकिन वो मसीही नहीं है, उनका कोई तल्लक नहीं यीशु के साथ। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही हमेशा इनकार यीशु मसीह का करते हैं। यीशु मसीह उनके दरवाजे पर खटखटा रहे हैं और आज भी यीशु मसीह उनके दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे को बंद कर दिया है। वो उस इनकार की सलीब के नीचे ही है और वो उस शख्स को नुमाइंदगी कर रहे हैं जो डाकू था, जिसने ताना दिया और इनकार कर दिया। शायद ऐसे लोग पास्टर्स को भी ताने देते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो खुदा के खादमों को भी ताने देते हैं। ऐसे लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप उस दुनियावी लोगों के ग्रुप में हैं? क्या आप शैतानी लोगों के ग्रुप में हैं? क्या आप मजहबी लोगों के ग्रुप में हैं? या क्या आप रूहानी लोगों के ग्रुप में हैं? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस तो यह बयान कर चुकी है। मरकस उसका 16वां बाब, और हम जब 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। पहले से ही खुदा का कलाम क्लियर है, जो ईमान ना लाएगा यीशु पर कि वो खुदा का बेटा है, और ना सिर्फ ईमान लेकर आना, मैं अकीदे की बात नहीं करना, बल्कि अपनी जिंदगी यीशु को दे देना और यीशु आपकी जिंदगी का मालिक हो, फिर आप नहीं जिंदा। जिस तरह पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो फिर वो जिंदगी यीशु के साथ चलनी चाहिए, फिर यीशु को वो जिंदगी देनी चाहिए, फिर यीशु मेरी और आपकी जिंदगी का मालिक होगा। फिर मैं मालिक नहीं, मेरी मर्जी नहीं, बल्कि यीशु की, खुदा की कामिल मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होगी और रूह कुदस के मुताबिक चलेंगे। इसलिए अपने आप को मुजरम ना ठहराएं, इनकार ना करें। सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई हो सकता है तो वो यीशु मसीह का इनकार है। उसके साथ चलना जो है बहुत जरूरी है। आज इकरार करें, क्योंकि यीशु की सलीब अभी भी उसके हाथ अभी भी आपके और मेरे लिए खुले हुए हैं।
हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज जब हम ये मुबारक जुम्मा मना रहे हैं तो हम जो है उदास होते हैं कई दफ़ा, लेकिन इसका नाम ही मुबारक जुम्मा यानी गुड फ्राइडे जो है वो रखा गया है। क्यों जो है हम इसको गुड फ्राइडे जो है वो कहते हैं, मुबारक जुम्मा क्यों कहते हैं? ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दिन था जो खुदावंद की तरफ से, खुदावंद का प्लान था, खुदावंद का मंसूबा था, ये बहुत सालों पहले ही। और खुदावंद स्टार्ट में ही जब खुदावंद ने आदम और हवा को बनाया और वो गुनाह में गिर गए, तब जो है तभी से खुदा ने इस दिन का जो है वो इंतज़ार किया और सब इसराइलियों ने इस दिन का इंतज़ार किया कि एक मसीहा आएगा और वो जो है वो हमें निजात बख्शेगा, वो हमारा निजात दहिंदा होगा। तो इस दिन का बहुत सारे जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है मसीहा जो है वो आएगा और वो हमें जो है वो निजात देगा। लेकिन इस तरह से होगा शायद ये उनको पता नहीं था, क्योंकि वो शायद हवालों को जो है अच्छी तरह जानते नहीं थे, शरीयत को जो है अच्छी तरह, और सारे जो हवाला जात हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको सही तरह जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। और उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये सारे हवाले तो ये खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पूरे कर रहे हैं, ये मसीहा यीशु मसीह जो है वो पूरे कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको मुबारक जुम्मा कहते हैं, क्योंकि वो प्लान जो खुदा का था वो पूरा हुआ उस दिन। हालेलुया, कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसा बर्रा जो गुनाह से खाली है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, बेदाग है, वो जो है वो कुर्बान हुआ, ताकि हमेशा हमें हर साल जो है वो कुर्बानी ना गुजरानी पड़े। जैसे यहूदी जो है पहले हर साल जो है कुर्बानी देते थे, ईद फसा जो है हम स्टार्ट ही से देखते थे, लेकिन खुदावंद ने तभी से अपने बेटे के लिए ही ये सोचा था। इसीलिए वो जो है यहूदी जो है खुदावंद ने उनको सिखाया कि आप हर साल जो है कुर्बानी तब तक देते जाएं जब तक मेरा बेटा जो है इस दुनिया में आकर कुर्बान नहीं हो जाता बर्रे की तरह। और जो कोई उस पर ईमान लेकर आएगा, ये खुदावंद ने नया अहद बांधा मेरे साथ, आपके साथ, हमारे साथ, कि जो कोई उस पर ईमान लेकर आएगा, हम ईमान के वसीले से जो है वो रास्तबाज ठहरे जाएंगे। हालेलुया, अपने कामों से नहीं, अपने हमारे नेक काम है उनकी वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ ईमान लाने की वजह से। इसीलिए जो है ये मुबारक जुम्मा जो है वो कहलाता है कि जो कुर्बान बर्रा जो है, बेदाग बर्रा जो कुर्बान हुआ मेरे और आपके गुनाहों के लिए, जिसने मेरी और आपकी खातिर दुख सहा, परफेक्ट कुर्बानी दी, कामिल कुर्बानी जो है वो दी, और उस पर ईमान लाने के वसीले से हम रास्तबाज ठहरे और हमेशा की अब्दी ज़िंदगी जो है वो हम पाते हैं जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। हालेलुया, इसीलिए हम इसको मुबारक जुम्मा कहते हैं। दूसरी सलीब हम देखते हैं, दूसरा शख्स जो है वो हम देखते हैं, और वो शख्स जो है वो सलीब जो है वो तौबा की सलीब है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लूका 23 बाब है और उसकी 41 और 42वीं आयत में हम देखते हैं, उसमें लिखा है, और दूसरा जो डाकू है वो कहता है कि हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मैं सोच रही थी इसके बारे में कि कैसे उस डाकू को पता चला कि खुदावंद यीशु ने कोई बेजा काम नहीं किया, क्योंकि वो तो डाकू था, और अगर डाकू था तो वो कैद खाने में कैद था जिब्रान। तो फिर कैसे जो है वो उसको पता चला कि खुदावंद यीशु ने जो है वो कोई बेजा काम नहीं किया? उसने रूमर्स जो है वो सुने थे, इतने ज्यादा उसने जो है बातें सुनी थी खुदावंद यीशु के बारे में कि वो उधर ही उसका ईमान जो है, कैद खाने में उसका ईमान बिल्ड हो रहा था कि ये एक ऐसा शख्स है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। मैंने सुना है इसके बारे में, ये ऐसे मौजज़े इसने किए हैं जो कोई और नबी जो है वो नहीं कर पाया। तो यकीनन ये मसीहा है, ये वो बादशाह है जिसका हम इतने सालों से जो है वो इंतजार कर रहे थे, जिसका कितने नबियों ने पेशन गोई की। यही वो हो सकता है, इसके अलावा और कौन हो सकता है जो जन्म के अंधे की आंखें जो है वो खोल दे, जो है लंगड़ों को चला दे, मुर्दों को जिंदा कर दे। यही मसीहा हो सकता है। तो उसने जो है वो ईमान लेकर आया, पहले से ही उसका जो है ईमान जो है वो बिल्ड अप हो रहा होगा कैद खाने में ही, जब वो सुन रहा होगा इन सारी चीज़ों को, और उसने इकरार किया कि ये शख्स जो है वो बेगुनाह है, इसमें कोई दाग नहीं। फिर उसने कहा है, यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने खुदावंद के अपनी बादशाही के बारे में सोचा, खुदावंद की बादशाही के बारे में सोचा। उसने पहले डाकू की तरह ये नहीं कह दिया कि हमें भी बचा, इस टाइम के लिए, सिर्फ जो उस टाइम था
उसने उसका नहीं सोचा कि हमें भी बचा और खुद को भी बचा। तो क्या कर रहा है, तूने मुर्दों को जिंदा किया, तूने अंधों को जो है वो आंखें दी हैं, तो ये नहीं कर सकता दूसरे लोगों की तरह जैसे वो भी बातें कर रहे थे। उसने तौबा की, उसने इकरार किया कि हम तो अपने कामों की वजह से जो है ये सज़ा के हम लायक हैं। उसने इकरार किया। आज खुदावंद आपको भी चाहता है, मुझे भी चाहता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, गलतियों का इकरार करें, तौबा की सलीब के नीचे आ जाएं। हालेलुया। जैसे वो डाकू ने तौबा कर ली, उसने इकरार किया अपने गुनाहों का और फिर वो ईमान लेकर आया बादशाही के लिए कि यीशु मसीह मेरा बादशाह है, यीशु मसीह मेरा मालिक है, और खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। हम देखते हैं ये मिसाल जबरान ज़काई की मिसाल कि ज़काई भी जो है लूका 19 बाब में हम पढ़ते हैं कि वो ईमान लेकर आया, जो कि गुनहगार था, जिसको दुनिया ने इकरार दिया था कि ये तो गुनहगार है, ये महसूल लेने वाला है। तो उसने जो है इकरार किया, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया और तौबा की। प्रेज गॉड। आज हम सीख रहे हैं 3 सलीबों के बारे में और 3 शख्सियात के बारे में और 3 रवैयों के बारे में। पहला हमने सीखा कि इनकार की सलीब, ऐसा शख्स जिसने इनकार कर दिया यीशु का। दूसरा शख्स जिसने इकरार किया, मतलब तौबा की सलीब के बारे में हमने सीखा कि उसने तौबा कर ली, खुदावंद यीशु के पास आ गया, इकरार कर लिया अपने गुनाहों से। सबसे बड़ी बात यही है जब हम इकरार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मसीही ये सोच सकते हैं गीता कि मैं तो मसीही खानदान में पैदा हुआ हूँ, मेरे तो दादा भी मसीही थे, मेरी तो वालदा भी मसीही थी, मैं तो फादर के घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं तो सिस्टर के घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे तौबा की क्या ज़रूरत है। ये बात निकोदेमस भी सोच रहा था कि वो तो शरा का आलम था, उसको तो बाइबल बहुत आती थी, उसको तो शरीयत बहुत आती थी। लेकिन यीशु ने निकोदेमस से कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। इसका क्या मतलब है? नए सिरे से पैदा होने का क्या मतलब है? ये पादरी और ये भाई मिशन वाले और ये पेंटिकॉस्टल तौबा 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 की मुनादी करते हैं, ये है क्या? ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आप यीशु के पास आ जाए, और यीशु ने निकोदेमस से कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। इसका मतलब है तुझे रूह से पैदा होने की जरूरत है। जो शख्स जो है वो एक दफा पैदा होता है वो 2 दफा मरता है, और जो शख्स 2 दफा पैदा होता है वो 1 दफा मरता है। इससे मुराद क्या है? 1 दफा पैदा होना से मुराद है कि जब हम जिस्मानी तौर पर पैदा होते हैं तो फिर हम जिस्मानी तौर पर भी मर जाते हैं और रूहानी तौर पर भी मर जाते हैं। 2 दफा मौत आती है। लेकिन जो शख्स जो है वो 2 दफा पैदा होता है, जिस्मानी तौर पर भी पैदा होता है और रूहानी तौर पर भी पैदा होता है, जब वो अपनी जिंदगी यीशु को दे देता है, तौबा कर लेता है, तौबा की सलीब के पास आ जाता है, तो फिर उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाती है और वो यीशु के पास आ जाता है, और इसलिए फिर वो 1 दफा सिर्फ मरता है और वो हमेशा की जिंदगी में चला जाता है। आखिरी सलीब है जिसके बारे में हम बयान करना चाहते हैं, और वो मखलसी की सलीब है। वो तीसरे शख्स खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके मालिक, वो तीसरी सलीब, वो तीसरा रवैया, वो रिडेम्पशन की सलीब है, खलासी की, मखलसी की सलीब है, जहां पर मेरे और आपके यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान किया। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। यह सलीब जब हम अपने गले में जो है पहनते हैं, अपने चर्चिस के ऊपर बुलंद करते हैं, अपनी गाड़ी पर लगाते हैं, तो इसमें कुदरत है। इस सलीब के पैगाम में कुदरत है। इसलिए यह फतह याबी का निशान है, यह लानत की निशानी नहीं है। यह लानत की निशानी थी पहले, शर्मिंदगी की निशानी थी, लेकिन जब यीशु मसीह इस सलीब पर चढ़ गए तो यीशु मसीह ने फाते हो गया। यीशु मसीह ने मौत, कब्र, अबलीस, दुनिया की हर एक चीज पर फाते हुआ और कफारा दे दिया। आज के दिन जो है जब कफारे का दिन कहा जाता है, यहूदी कौम कफारा देते थे और बैलों और बछड़ों का खून बहाते थे और कुर्बानियां होती थी पूरे इस्राएल में, और यरूशलेम में जो है आज ब्लड शेड होता था। लेकिन यीशु मसीह का खून जो है वो हमारे माजी के गुनाह के लिए, हमारे हाल के गुनाहों के लिए और हमारे मुस्तकबिल के गुनाहों के लिए, हमेशा के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया और हमेशा के लिए हमें गुनाहों को हमें माफ कर दिया और हमें हमेशा की जिंदगी दे दी। कफारा
यीशु मसीह ने अदा कर दिया। आज मुझे और आपको बैल और बछड़ों का खून बहाने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु के लहू पर ईमान रखने की जरूरत है और उस मखलसी की सलीब के पास आने की जरूरत है, जो सलीब हमारे लिए फतह की निशानी है। हालेलुया। हम देखते हैं जिब्रान, दो शख्सों का डिफरेंस जो है हम देखते हैं, एक पतरस का जो है और एक यहूदा अस्करयुती का। पतरस ने भी इनकार किया और यहूदा अस्करयुती ने भी इनकार किया। पतरस भी जो है वो जार जार रोया, लेकिन उसने तौबा कर ली। यहूदा अस्करयुती भी पछताया, लेकिन उसने तौबा ना की और उसने जो है वो अपनी जान जो है वो खुद ही ले ली। पतरस जो है वो खलासी की सलीब के नीचे आ गया, मखलसी की सलीब के नीचे आ गया, और उसकी पहले ही प्रीचिंग में जब उसने सलीब के नीचे आ गया, जो खुदावंद यीशु मसीह की खलासी की सलीब है, वो उस पहले ही प्रीचिंग में उसने 3000 से ज़्यादा लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब यहूदा अस्करयुती जो है वो मखलसी की खलासी की सलीब के नीचे नहीं आया, तो कोई फ्रूट हमें उसकी ज़िंदगी से नज़र नहीं आता। उसकी जो है वो डेथ हो गई, वो मर गया। और हम देखते हैं दो शख्सों का ये हम देखते हैं मतनाज़ा जब करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें नज़र आता है कि पतरस जो है जब खलासी की सलीब के नीचे आया, तो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के वसीले से, पाक रूह के वसीले से वो खुदा में और ज़्यादा बढ़ता गया। इवन कि इतना ज़्यादा कि जब वो रास्ते से गुजरता था तो लोग जो है वो अपनी चारपाइयाँ ले आते थे कि उसके साए से भी जो है लोग शिफा पाते थे। क्या था उसके अंदर? उसके अंदर रूह कुदस की कुदरत थी, उसके अंदर यीशु का प्यार भरा हुआ था। वो खलासी की सलीब के नीचे आ गया था, जिसका फ्रूट जो है वो हमें बाद में भी नज़र आता है। इन सारे शागिर्दों में हमें नज़र आता है कि उन्होंने अपना खून बहाकर, अपना पसीना बहाकर, ये जो कलाम है हमें नज़र आता है ये ऐसे ही हमें नहीं मिल गया, इसके पीछे बहुत सारा खून बहा है। सारे शोहदा का खून बहा है जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे। और 12 शागिर्द तो हमें नज़र आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा शागिर्द थे। उनकी वजह से सारी दुनिया में जो है खुदावंद का कलाम फैला। खुदावंद का कलाम जो है आज आपसे भी मेरी बहन, मेरे भाई कलाम कर रहा है कि आप भी मुखलसी की सलीब के नीचे आ जाएं, खलासी की सलीब के नीचे आ जाएं, ताकि आप भी वही काम कर सकें जो शागिर्दों ने किए, जो पतरस ने किए। आपको भी खुदावंद इसी तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी से बहुत सारा फल लेकर आएँ। आइए, मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। आज हमने 3 शख्स, 3 सलीबें, 3 रवैयों के बारे में सीखा कि यीशु मसीह जो है वही हमारा निजात देंदा है। यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आज यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, उसके खून में वही कुदरत है जो उस दिन थी। सिर्फ यकीन कर लें उसके खून की कुदरत पर। यीशु मसीह की फतह मेरी और आपकी फतह हो सकती है। मैं चाहता हूं अपने गुनाहों से इकरार करें। कहें, यीशु मसीह, मैं अपने गुनाहों से इकरार करता हूं, मैं गुनहगार हूं, तू मेरे दिल में आ जा। यीशु, मैं तेरी मखलसी की सलीब के नीचे आ जाता हूं, तू मेरा निजात दहिंदा है। रूह कुदस, तू मेरे दिल में आ जा। मैं अपनी पूरी जिंदगी यीशु तुझे देता हूं। आज के बाद मैं गुनाह की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। यीशु, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। यीशु नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमारा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीले से आप सब ने बहुत बरकत पाई है। ज़रूर हमें बताएं, आप मिशन एशिया के सारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है, किस तरह खुदावंद ने आपको बरकत दी है और आप कैसे जो है ईस्टर को जो है वो मनाने को है। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।